नमोस्तु भगवान। महाराज जी, आचार्य श्री ने साधना की सर्वोत्कृष्ट ऊंचाइयों को छुआ है। वह किन विशेषताओं की वजह से वो ऐसी साधना कर पा रहे हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। परम पूज्य गुरुदेव ने साधना के बल पर जो ऊंचाई का स्पर्श किया है, उसने उन्हें जैन धर्म की पर्याय बना दी। आज आचार्य विद्यासागर का नाम लेते ही जैन धर्म, और जैन धर्म का नाम लेते ही आचार्य विद्यासागर अपने आप आ जाता है। आपने पूछा है कि किन विशेषताओं के कारण उन्होंने ये ऊंचाई पाई। मैं तो ये कहता हूँ कि इन वर्षों में वो चले हैं, और इतना चले हैं कि चलते चलते खुद राह बन गए। वे तपे हैं, और इतना तपे हैं कि तपते तपते खुद तप बन गए। उन्होंने खुद को खपाया है, खुद को तपाया है, तभी जीवन को कुंदन बनाया है। उनके जीवन की विशेषताएं मैं शब्दों में क्या कहूँ। उनके विषय में कुछ कहना तो ठीक ऐसा ही है जैसे कोई सूतली से नमक की पुतली को बांधे, नमक की पुतली को सूतली से बांधकर सागर में डाले और उसकी थाह लेनी चाहे कि सागर कितना गहरा है, क्या कहेंगे? नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी आपने कहा है, तो मैं उनके संदर्भ में कुल 4 बातें कहना चाहूँगा जो मुझे उन्हें सबसे अलग रूप में दर्शाते हैं। वो है, सबसे बड़ी बात, वे बड़े आत्मविश्वासी हैं। कोई भी साधक जब तक आत्मविश्वास से लवरेज नहीं होता, तब तक अपनी चेतना का वास्तविक विकास नहीं कर पाता। बहुत प्रगाढ़ आत्मविश्वास है उनके अंदर। दूसरी बात, उनके अंदर आत्म संयम है। आप देखते उनकी कोई भी प्रवृत्ति पहले से किसी को पता ही नहीं चलता। अपने आप पर इतना नियंत्रण एक साधक की बड़ी पहचान होती है। आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम से सीखें। और वो हमेशा कहते हैं, महसाम वृत्ति दुर्लक्षा। महान आत्माओं की वृत्ति को देखा नहीं जा सकता। वो आत्मसंयम उनके जीवन की एक बड़ी विशेषता है जो उनके महानता का मूल आधार है। तीसरी बात, वे अध्यात्म निष्ठ हैं। अध्यात्म उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। ऐसा अध्यात्म, सब कुछ करते हुए भी खुद में रमने की क्षमता उनके अंदर है। देखने को लगता है कि वो इतने बड़े संघ का संचालन कर रहे हैं और समाज को मार्गदर्शन दे रहे हैं, पर गहराई से उतर कर देखो तो लगेगा वो खुद में ही रमे हुए हैं। इनको औरों से कोई मतलब नहीं, ये केवल एक दायित्व का पालन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये उनकी चौथी विशेषता है कि वे अध्यात्म निष्ठ है। अध्यात्म उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। और चौथी विशेषता, उनमें प्रगाढ़ आत्मानुशासन है, जो एक साधक के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। आत्मानुशासन, वो कुछ भी काम औरों से बाद में कहते हैं, खुद पहले करते हैं, और जो कहते हैं उससे ज़्यादा करते हैं, तो सबको सीख मिलती है। ज़्यादा बोलते नहीं। अनुशासन उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। खुद पर वो कहते हैं, निज पर शासन फिर अनुशासन, यही हम सब की प्रेरणा का कारण बनता है। तो मेरे देखे ये चारों बातें उनके व्यक्तित्व को इतना प्रभावी और आकर्षक बनाती है कि फिर हमें और किसी बात की जरूरत शेष नहीं रहती।